स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। तो एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसमें हमने सवाल कराए थे टाइम एंड वर्क के। और आज हम बात करेंगे, काम तो आपने कर लिया पहले, आज मजदूरी की बात करेंगे। तो इसमें काम करने के बाद अगर किसी को कोई पैसे मिल रहे हैं, धनराशि मिल रही है, तो उसको हम किस तरीके से हम बांटेंगे। मजदूरी वाले सवाल और भी इसमें अलग अलग टाइप के सवाल हैं। कार्य क्षमता वाले सवाल होंगे कि कोई किसी से 2 गुना 3 गुना 4 गुना काम तेज करेगा, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। कोई अगर परसेंटेज में किसी से आगे है कि वो 10% ज़्यादा कर रहा है उससे, वो 20% उससे कम करेगा, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। ये सारे सवाल इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों ने मिलकर काम किया और उन्हें 450 रुपये मिले, तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा। अब भाई हिस्सा जो पैसा मिलेगा वो काम पे डिपेंड करेगा, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दिन के हिसाब से हम बांट दें, नहीं, पैसा बटेगा सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर। जिसका जैसा काम वैसा पैसा, आप जैसा काम करोगे आपको वैसा ही पैसा मिलेगा। तो इसमें जो पहला वाला आदमी है ए, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में। और जो बी है ये उसी काम को 15 दिन में कर लेगा। तो आप ये बताओ कि इसमें अच्छा कौन व्यक्ति है, ए बढ़िया है या बी बढ़िया है। जिसके दिन कम होते हैं वो उतना ही बेहतरीन आदमी होता है काम करने में, और जिसके दिन ज़्यादा होते हैं वो उतना ही निठल्ला और बेकार आदमी होता है। क्योंकि ये किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर देगा और ये 15 दिन में कर रहा है, तो ये बेकार हुआ। क्यों? ये दिन ज़्यादा ले रहा है। तो जिसका काम करने में अच्छा होगा, जिसकी कार्य क्षमता अच्छी होगी, इफिशियंसी बढ़िया होगी, पैसे भी उसको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि पैसे मिलेंगे काम के आधार पे। तो हमें करना क्या, हमें ये पता कैसे चलेगी इनकी इफिशियंसी कितनी है। सीधा काम है आपको, अगर ये 2 दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, खैर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल बेसिक चलाएं, आप इनका सीधे एलसीएम ले लें। 12 का और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो 12 में हम किससे गुणा करेंगे? 5 से। 15 में हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ये 5 और 4 की इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। बस इस 60 से कोई मतलब है नहीं, ये 60 सिर्फ इसलिए आया है कि इनके काम करने की इफिशियंसी बता दे। उसने हमें बता दिया कि ए 5 करेगा और बी ये 4 करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसा ये काम करेंगे वैसा ही पैसा मिलेगा। तो इसको 5 रुपये मिलेंगे तो इसको 4 रुपये मिलेंगे। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 9। इसको 5, इसको 4, 9। लेकिन हमारे पास कितने रुपए हैं? 9 रुपये तो है नहीं, हमारे पास हैं 450 रुपये। तो इन 9 की वैल्यू है 450। तो अगर 9 से हम इसको काट दें तो 1 की वैल्यू आ गई 50 रुपये। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 की वैल्यू 50, तो 5 की हो गई 250 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए इसके कितने रुपए हो गए, तो 1 की वैल्यू 50 है, तो 4 की वैल्यू हो गई 200 रुपये। अब आपसे पूछा जाए ए को कितने रुपए मिले, तो भाई ए को रुपए मिले हैं 250। और आपसे पूछा जाए बी को कितने रुपए मिले, तो बी को मिले हैं 200। इसको ज़्यादा मिले हैं, इसको कम मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि ये तेज काम करने वाला था और ये बेकार काम करने वाला था। इसीलिए इसके दिन कम थे, क्योंकि तेज़ी से काम कर रहा है। इसीलिए इसके दिन ज़्यादा थे, क्योंकि ये निठल्ला बेकार आदमी था, आलती टाइप का। तो इसके दिन ज़्यादा थे, इसकी इफिशियंसी कम, तो पैसा कम। इसके दिन कम, बेहतरीन काम, पैसा ज़्यादा। तो आपको पैसा बांटना है इनके काम के आधार पे, दिन के आधार पे आपको पैसा नहीं बांटना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि सुमित और अमित किसी काम को 7200 रुपये में लेते हैं, और सुमित अकेला उसी काम को 5 दिन में कर देता है और अमित अकेला उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, तो दोनों को मिलने वाली जो धनराशि होगी उसमें अंतर कितना है, ये बात आपसे पूछी है। बिल्कुल बेसिक सवाल। ये हमने लिख लिया यहाँ पे सुमित, और दूसरा कौन है अपने पास? अमित। वो यहाँ पे लिख लो। सुमित है, ये 5 दिन में काम कर सकता है और ये 4 दिन में काम कर सकता है। तो दिन तो इसके कम है, पैसा इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि स्मार्ट है काम करने में ये। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 20। बस हो गया काम। तो 20 5 में हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। और 4 में किससे करेंगे हम? 5 से। तो बस हो गया आपका हिसाब किताब सीधा कि सुमित को मिलेंगे 4 रुपये और अमित को मिलेंगे 5 रुपये। और हमारे पास जो टोटल इन्होंने साझे में काम करा है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो कितने हो रहे हैं? 9। और 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 7200 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 8 72, 800 रुपये। 800 रुपये 1 की वैल्यू है।
पूछा सवाल में ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी इसको और इसको जो पैसे मिलेंगे अमित और सुमित को, इनमें अंतर कितना है। तो यहाँ 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 का, और इस 1 की वैल्यू कितनी है 800। यही आंसर आपका हो गया। बस ये अंतर आपसे पूछा है और आपसे पूछ ले कि बताओ भी सुमित को कितने मिलेंगे, ऐसे बात नहीं मानी जाएगी। तो सुमित को 4 मिलना है और 1 की वैल्यू 800 है, तो 4 की वैल्यू 8 चौक 3200 रुपये हो गए भी इसके। और पूछा जाए अमित को कितने मिलना है, तो अमित को मिलना है 5 रुपये और 1 की वैल्यू है 800, तो 5 की वैल्यू 8 पंजे 40, तो इसको कितने मिलना है 4000 रुपये। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें 4000 और 3200, 7200 रुपये बन रहे हैं जो कि थे। सवाल में ये पूछा इन दोनों डिफरेंस कितने का, तो 3200 और 4000 में कितना फ़र्क है 800 का, जो कि पहले आ चुका है। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में कहीं आपसे पूछा जाए, इस टाइप के सवाल भी कभी छोटे छोटे पूछ लेते हैं कि इतने इतने दिन में कर रहे हो तो बताओ ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे, तो जिसके दिन कम होंगे पैसे उसको ज़्यादा मिलेंगे और जिसके दिन ज़्यादा होंगे पैसे उसको कम मिलेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा दिन में काम कराएगा वो काम करने में अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और जो कम दिन में काम कराएगा वो काम करने में बेहतरीन है, तो इसलिए उसको पैसा भी काम के आधार पर मिलेगा, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल सवाल थे, 2 वाले थे, आप इसको एलसीएम ना निकालते तब भी डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन 3 वाले में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बेसिक से ही लेकर चलें इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। टाइम इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं लगेगा और अगर डायरेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाले में देखेंगे, कोई ठेका ले लेंगे 2 लोग मिलकर आपस में, तीसरा घुस जाएगा उसमें बीच में कि मैं भी करूँगा अभी काम, तो तीनों करेंगे। तो काम करने के बाद उनको पैसा बांटना है, तो किस स्टाइल से हम पैसा बांटेंगे, किस तरीके से पैसा बांटेंगे, तो इस टाइप के 3 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, तो कैसे हम उनको पैसे का बंटवारा करेंगे। काम का हमारा भाग दे रखा हो, दिन नहीं पता हो कि 1/3 कर लेगा, ये 1/5 कर लेगा, ये 1/4 कर लेगा, तो इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो हम उनको कैसे करेंगे, ये सारे टाइप के सवाल अभी देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, बी उस काम को अकेले 42 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब इसमें बात आ गई कार्य क्षमता की, कि कौन किससे ज़्यादा काम कर लेगा, कौन किससे कम काम कर लेगा, और ये गुना गुनी वाले भी होते हैं कि तो 2 गुना 3 गुना अधिक है, और ये परसेंटेज में भी है। तो बस आपको बात ध्यान रखनी है, देखो ध्यान, यहाँ पे ए है अपने पास, एक बी है, इसमें ये पूछा है ए जो है वो बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, ए जो है वो बी से 40% ज़्यादा काम करता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये 100 काम करेगा तो ये 60 काम करेगा, 40 ज़्यादा है, ये बात हो सकती है। और एक बात ये हो सकती है कि ये 100 काम करे और ये 140 काम करे, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 40 का, और यहाँ भी कितने का है 40 का। तो इन दोनों में कौन सी बात हमें देखनी है, कौन सी बात हमें लगानी है एग्जाम में। ये दोनों बातें आपके हिसाब से ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एक बात इसमें गलत है। कौन सी गलत है भाई, ये बताया है कि ए जो है वो बी से 40% अधिक काम करता है, तो अगर ये 100% काम करेगा तो ये 60% कर लेगा, ज़्यादा हो गया 40%, और अगर ये 40% काम करेगा तो ये 100% काम कर लेगा, यहाँ भी ये 40% ज़्यादा है। तो बात कौन सी ठीक है इसमें, ये बात आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान ऐसे रखना है कि इसमें जिसके साथ में सा सी से का की के, क्या बताया मैंने अभी, सा सी से का की और के, ये शब्द लगे हों, या फिर अपेक्षा, सापेक्ष, इस टाइप की बातें अगर कहीं हो, तो ये जिसके साथ में लगे हैं उसको आपको 100 मानने हैं बस, और कुछ भी बात आपको याद नहीं करने, रटना नहीं करनी। जिसके साथ में ये शब्द लगे हैं वही आपका 100 है। तो इस सवाल में ये दिया था कि ए जो है वो बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। किससे, बी से 40% अधिक, बी से किसके साथ लगा है, बी के, और जिसके साथ में से लगा है वो कौन है भाई, 100, ठीक है, बी से, तो जिसके साथ में से लगा है वो पहुंचा 100, और अधिक कार्यकुशल है, और कितना अधिक कार्यकुशल है, 40%, तो अगर 100 में 40 ज़्यादा करोगे तो कितना होगा, 140। बस ये काम आपका हो गया। अगर अब ये किसी से कट रहा है तो आप इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से अगर काटोगे तो ये 7 बार चला जाएगा,
और 20 से आप इसे काटोगे तो ये 5 बार चला जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ चुका है, रेशियो आ चुका है। बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिया है कि बी अकेला 42 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 42 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में कराएगा? अब आपको यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है। जिसके दिन दे रखे हैं क्वेश्चन में कि बी अकेला 42 दिन में कर सकता है, कभी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि ए इतने दिन में कर सकता है अकेला, और हो सकता है ये भी आ जाए कि दोनों इतने दिन में कर सकते हैं मिलकर। तो जिसके दिन दे रखे हैं बस उस पर आपको नज़र बनानी है। किसके दिन दे रखे हैं? कि बी अकेला 42 दिन में कर सकता है। तो 42 दिन में कर रहा है अकेला। कौन कर रहा है? बी। और बी कितना कर पाएगा? 5। तो यहाँ गुणा करनी है आपको 5 से। ये टोटल काम मिल गया। अब कराना किससा है? मुझे करानी है केवल ए से। तो ए कितना कराएगा? 7। वो नीचे लिखना है। तो 7 छंग हो गए 42 और 6 पंजे हो गए 30, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए अकेला 42 दिन में करेगा, सॉरी बी अकेला 42 दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने में करेगा? 30 दिन में। तो ये तो हो गया आपका आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया होता कि भी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहला काम जिसके दिन दे रखे हैं उस पर पहुंचना है। दिन किसके दे रखे हैं? मुझे बी के। तो कितने दिन है? 42। किसके दिन है? बी के। तो बी की इफिशिएंसी लगाना है मुझे। अब किससे करानी है? इन दोनों से। तो दोनों को जोड़ लो, 7 और 5 12, इसके नीचे 12 टांग दो, इसको कैलकुलेट कर लो तो दोनों कर देंगे अकेले। और अकेले पूछा है तो केवल आप ए लगा दो, तो ये अकेला ए कर देगा। और अगर बी पूछा है तो बी का तो पता ही है 42 दिन में क्या लगाओगे। अच्छा लगा के देख ही लो। बी कितना कर रहे हैं? 5। इसके नीचे 5 लगाओगे तो 5 से 5 खत्म, 42 दिन आ गए। और 42 तो दे ही रखे हैं। तो इस टाइप से आप इनको निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में है, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो अकेले अगर ए से हम कराएं तो उस काम का 20% काम कितने दिनों में अकेला ए कर लेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। इसमें ए बी सी दे रखे हैं और डायरेक्ट इनके अनुपात ही बना कर दे दिए इस आदमी ने। तो कोई करना ही नहीं है, कोई रेशियो परसेंटेज कुछ नहीं, सीधे दे दिया इसने कि ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा और ये 5 काम करेगा। और तीनों अगर मिलकर हम इनसे करा लें तो तीनों मिलकर ये कर रहे हैं 6 दिन में। 6 दिन में ये तीनों कर देंगे। तो किसके दिन दे रखे हैं? तीनों के। तो गुणा किससे करनी है? तीनों से। तो तीनों के दिन दे रखे हैं 6, और तीनों ये हैं कितने? 3 और 2 5, और 5 और 5 10। टोटल काम आ चुका है हमारे पास। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बी के दिन थे तो बी से गुणा करिए हमने, केवल बी की इफिशिएंसी जो भी थी। अब इसमें क्या? तीनों के दे रखे हैं तो हम तीनों की इफिशिएंसी जोड़ लेंगे। तो 3 5, 5 और 5 10, तो 10 लगा ली। अब कराना किससे है भैया? हमें कराना है मुझे अकेले ए से, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ए कितना कराएगा? 2। जिससे कराना है उसको नीचे ले जाओ आप। और कितना काम कराने? केवल 20% कराने, ज़्यादा नहीं कराने हैं। तो आप यहीं पर इसका 20% कर दो, बस आपका काम फिनिश हो चुका है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बड़े प्यार से ख़त्म हो गए, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो अकेला जो ए है ये 20% काम 6 दिन में निपटा देगा। बात हो गई ख़त्म। और यही बात आपसे पूछी है कि अकेले ए से केवल 20% काम कराने, पूरा नहीं कराने। अगर पूरा कराने होना तो ये 20% नहीं लगाते हम, बस तो आ जाता आंसर आपका। तो सही आंसर हो गया इसका 6 दिन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। अगर हम उसी दीवार को 14 दिन में बनाना चाहते हैं तो हमें कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल बेसिक है। तो इसमें थोड़ा आपको यह ध्यान रखना है। इसके लिए एक फार्मूला है MDH। M और ये हो गया D, ये हो गया H, नीचे आ गया अपने पास W। M1 D1 H1 लिख लो आप इनको। और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ M2 कर लो, यहाँ D2 और यहाँ पे H2, नीचे हो गया W2 और यहाँ पे W1। अब इसमें M क्या है? M है आदमियों की संख्या, जो D है वो है दिनों की संख्या, और H अगर कहीं घंटे दे रखे हैं आपको तो वो घंटों की संख्या है, और W है उसका काम। तो सबसे मेन चीज़ जो इन सवालों में है, तो बहुत आसान सवाल,
इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमें नीचे रखनी है, कौन सी ऊपर रखनी है। तो जो काम वो कर रहे हैं, आप क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो भाई क्या हो रहा है इसमें, तो आपको पता लगेगा दीवार बन रही है। कितनी लंबी बन रही है? 140 मीटर। तो क्या काम हुआ? 140 मीटर लंबी का दीवार का बनना, ये काम है हमारा। तो काम कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। दिक्कत ये हो जाती है कभी कभी कि हम काम को नहीं पहचान पाते हैं कि काम है कौन सा इसमें, और बस ऊपर रखते ही हमारा काम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें काम पहचानना है, और काम पहचानने का तरीका क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो उसने ये बताया कि भाई दीवार बन रही है। कितनी लंबी बन रही है? 140 मीटर बन रही है। तो बस हमारा काम बन गया, क्योंकि हमें काम पता लग गया। और काम क्या है? 140 मीटर लंबी दीवार का बनना। बस हो गया काम। तो पहला इसमें सवाल ये था कि 36 आदमी हैं, 140 मीटर लंबी दीवार है, और ये 21 दिन में बना रहे हैं। कितने आदमी हैं? 36 आदमी। कितनी लंबी दीवार है? 140 मीटर। और ये दीवार क्या है? काम है। तो काम पहुंचाओगे आप नीचे, बिल्कुल। और ये कितने दिन में बना रहे हैं? ये बना रहे हैं अपने पास 21 दिन में। वो मैंने ये लिख लिया। घंटे मेरे पास है नहीं, तो घंटे की मुझे कोई टेंशन भी नहीं। जब है ही नहीं तो मैं क्या करूँ उसमें? नहीं लगा सकते। आगे ये कह रहे हैं कि दीवार तो वही है, तो दीवार तो वही है, तो 140 मीटर ही होगी। लेकिन अब मुझे आदमी कितने चाहिए ये पूछा है, तो मुझे नहीं पता भाई कितने चाहिए। मैंने एम लिख लिया। और दिन मेरे अब कम कर दिए, पहले 21 अब 14 कर दिए इन्होंने। बस हो गया काम। यहाँ से आपको हमेशा एक चीज़ गायब मिलेगी, और वो गायब ही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। इतने आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल आते हैं एग्जाम में। लेकिन दिक्कत ये होती है कभी कभी हम काम नहीं पहचान पाते हैं, और काम ना पहचानने की वजह से हमारा काम ख़त्म खराब हो जाता है। बस हो गया काम। नीचे नीचे से कट जाता है बराबर में, काट दिया मैंने इसको। 7 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 7 दूनी होते हैं 14 और 7 तीन होते हैं 21। 2 से इसको काटोगे तो ये 18 बार जाएगा, तो 18 तियाँ हो गए 54। यहाँ नीचे कुछ बचा ही नहीं, यहाँ भी सब कुछ निपट चुका है सिवाय एम के। और एम कौन है? आदमी। तो कितने आदमियों की ज़रूरत चाहिए अपनों को? 54 आदमियों की ज़रूरत है। इस काम को 14 दिन में करने के लिए 54 आदमी चाहिए। अब आपसे एक बात और पूछी जा सकती है इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ा के। ये कह सकते हैं कि मुझे कितने और अधिक आदमी चाहिए, कितने और अधिक आदमी चाहिए। 36 तो थे मेरे पास, मुझे चाहिए 54। तो कितने ज़्यादा चाहिए? 54 में से आप 36 घटा के ये भी बता सकते हो कि मुझे इतने अतिरिक्त या एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। खैर इस सवाल में आपसे सिर्फ यही पूछा है कि 14 दिन में करना है काम, तो कितने आदमी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो गया 54। और इसमें ये पूछ लिया होता कितने और आदमी चाहिए, तो 54 चाहिए। 36 मेरे पास पहले से टल रहे हैं, तो मुझे और कितने पकड़ने हैं? बस 54 में से 36 घटा लो, जो आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है कि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं। तो ये बताना है आपको कि 4 बिल्लियाँ कितने दिन में 4 चूहे मारेंगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम कि भाई काम बताओ इसमें है क्या, क्या काम हो रहा है? चूहे मारने का। कितने मर रहे हैं चूहे? 100। काम पता लग गया, क्लियर है। तो कितनी बिल्ली हैं? अभी आदमी थे, अब आदमी बिल्ली बन गए, कोई दिक्कत नहीं, आप इस आदमी की जगह बिल्ली लिखोगे। कितनी बिल्लियां हैं? 100। कितने दिन में? 100 दिन में। क्या काम कर रही हैं? चूहे मारने का। कितने मार रही हैं? 100। काम पता लगा, सीधे नीचे। तो 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मार रही हैं। आगे ये पूछा है आपसे कि 4 बिल्लियां कितने दिन में 4 चूहे मारेंगे। इनका काम यहाँ 4 हो चुका है, ठीक। बस जो बचेगा वही आंसर है। 100 से 100 खत्म कर लो बड़े प्यार के साथ, और 4 से इस 4 को उड़ा दो। यहाँ बचेगा डी, यहाँ बचेगा 100। तो डी मतलब दिन, और दिन की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। तो ये इसका सही आंसर हो गया 100 दिन। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन गलत वहीं होते हैं जब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि काम क्या है। और काम आपने अगर निकाल लिया तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में सबसे आसान सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, और खाद्य सामग्री जो है वो 45 दिनों की है हमारे पास। और अगर 30 छात्र और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। कितने बच्चे हैं अपने पास? 120। कितने दिनों की सामग्री है? कितने दिनों की? 45 दिनों की। काम इसमें हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस खाना ही खाना है।
कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं लिखना है, जो चीज़ नहीं है टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें भी। तो 120 छात्र 45 दिन का इंतज़ाम फिट है अपने पास। कंडीशन ये है कि अब 30 छात्र और आ गए, और का मतलब 120 तो हैं ही, गए नहीं है, यहीं पे हैं, 30 और बढ़ गए। तो 120 थे और 30 बढ़ गए तो कितने हो गए 150। अब कह रहे हैं कितने दिन चलेगा, तो दिन का हमें खुद नहीं पता, तो डी लिखेंगे इसको आप। बस हो गया आपका काम, 0 से 0 को निपटा दो। 15 हो गए और 3 बार, 15 तियाँ 45, 12 तियाँ 36, तो डी बराबर आ गया 36 दिन। तो अब हमारी जो खाने का इंतज़ाम है वो केवल और केवल 36 दिन में निपट जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे इसमें फिर पूछा जा सकता है कि पहले से कितने दिन खाना चलेगा, पहले से कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। तो भाई पहले 45 दिन चल रहा था, अब 36 दिन चल रहा, तो 9 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, ऐसे सवाल हो सकता है। और कितने दिन अब चलेगा, अब चलेगा 36, पहले चल जाता 45, तो 9 दिन का डिफरेंस आ गया। तो इस टाइप की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि 550 व्यक्तियों के लिए किसी कैंप में 28 दिनों की सामग्री है। यदि 150 व्यक्ति और आ जाएं तो अब वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। बिल्कुल इसी तरह सवाल है, कितने आदमी हैं अपने पास कैंप में, 550 आदमी हैं, खाद्य सामग्री कितने दिनों की है, 28 दिनों की है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि 150 और आ जाए, ये भी यहीं पे है, गए नहीं है अभी, 150 इसमें और मिला लो, 550 है, 150 आप जोड़ो 700 होगा टोटल। अब आदमी कितना हो गया अपने पास 700। कितने दिन चलेगी मुझे खुद नहीं पता, तो डी लिखेंगे हम। ठीक, बस काट पीट कर लो इसकी, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 निपटा दो, उसके बाद ये 7 से कट जाएगा, या 14 से काट लो सीधे सीधे। 14 पंजे होते हैं 70 और 14 दूनी होते हैं 28। 5 से आप इसे काटोगे तो ये 11 बार चला जाएगा, और 11 गुणा 2 ये हो गया 22, और उधर कुछ नहीं, वो था डी। तो कितने दिन चलेगी अब, 22 दिन चल जाएगी आपकी खाद्य सामग्री। पूछ ले अगर कि कितने कम दिन चलेगी, कितने पहले दिन ख़त्म हो जाएगी, कितने पहले ख़त्म हो जाएगी, तो भाई पहले 28 चल रही थी, आज ये 22 चलेगी। क्यों, क्योंकि 150 आदमी और हमने बुला लिए हैं या आ गए हैं। तो बस ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा कि अब ये खाद्य सामग्री चलेगी आपकी 22 दिन। कितने दिन कम चली, 28 चल रही थी, 22, 6 दिन कम हो गए। क्यों, क्योंकि 150 आदमी खाने वाले बढ़ गए। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और टाइम एंड वर्क की इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी एक बार जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।